पढ़ क्या रहे हैं बाबू? हम आपको बताए थे बाबू 3 दिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 3 दिन फिजिक्स पढ़ते हैं ना बाबू। इसको खत्म। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़े सर? वर्क पावर एनर्जी पढ़ा। केमिस्ट्री में क्या पढ़े सर? आइटम पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या सर? आइटम आपको बताया ना बाबू, एप्पल एक ले लो, छोटे-छोटे पीस में कट करो, कट करो, कट करो। जो सबसे स्मॉलेस्ट पीस होगा जिसको आप ओपन आई से नहीं देख सकते, उसको फर्दर कट नहीं कर सकते ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइटम कहेंगे, बताए है ना? तो उसी आइटम का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। आइटम का कैसा स्ट्रक्चर होता है, देखने में कैसा होता है, गोल गाल होता है कि सुंदर होता है ना, फेनल वगैरह लगा कैसा होता है, उसी का पढ़ रहे हैं। तो आइटम का स्ट्रक्चर वो डायरेक्ट नहीं आया, इसके पहले बाबू है ना, इसके पीछे बाबू बहुत सारे साइंटिस्ट का क्या था, सेक्रीफाइस था, है ना। तो सबसे पहला जो सेक्रीफाइस किया बाबू है ना, मैंने आइटम के बारे में सबसे पहले जो बोला वो जे थॉमसन बोला, है ना। जे थॉमसन बोला, है ना। जे थॉमसन मॉडल ऑफ आइटम, है ना। वो जे थॉमसन था, थॉमसन है ना, थॉमसन था, है ना, थॉमसन था। उसके बाद मेरा कौन था बाबू? उसके बाद मेरा कौन है वो? रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड आया, है ना, रदरफोर्ड आया, ठीक। तो थॉमसन ने क्या कहा था वो कि आइटम है, तो आइटम मेरा क्या है? स्फेरिकल है। आइटम क्या है? स्फेरिकल है। तो आइटम में जो प्लस माइनस चार्ज है वो पूरे क्या कहा थॉमसन ने? यही कहा वो कि जो आइटम में पॉजिटिव चार्ज होता है जो आइटम में पॉजिटिव चार्ज होता है बाबू, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पूरे सरफेस पे क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। पूरे सरफेस पे क्या रहता है? मान लो ये आइटम है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा? पूरे आइटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसी के बगल में कौन रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा, है ना। तो थॉमस में ही बाबू प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, है ना। प्लम हलवा वाला, हलवा में कैसे किसमिस रहता है ना, हलवा खाते हो तो उसमें किसमिस का अरेंजमेंट रहता है ना, उसी तरह से आइटम का अरेंजमेंट होता है ना। उसके बाद इसका मॉडल सही नहीं रहा, तो फिर कौन एक्सप्लेन किया इसका? चलवा कौन था? रदरफोर्ड था, है ना, रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड ने बाबू अपना क्या क्या मॉडल दिया, है ना, रदरफोर्ड मॉडल, है ना, आइटम रदरफोर्ड दिया। रदरफोर्ड ने क्या क्या वो अल्फा स्कैटरिंग करवा, है ना बाबू, क्या क्या अल्फा स्कैटरिंग करवा। और उसने कहा बाबू कि आइटम के अंदर बाबू, आइटम के अंदर है ना बाबू, सारा का सारा आइटम बाबू, सारे के सारे आइटम है ना बाबू, उसने अल्फा स्कैटरिंग में क्या कहा वो, है ना, कि एटम का जो मिडिल पॉइंट होता है ना, जो सेंटर है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। कहाँ कंसंट्रेटेड रहता है? न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड रहता है ना। रदरफोर्ड का क्या अल्फा स्कैटरिंग लेवल एक्सपेरिमेंट याद है ना? थोड़ा थोड़ा धुंधली याद है ना, है ना। हाँ बाबू, ठीक। और उसने बाबू ठीक है ना, कहा क्या कहा बाबू कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहेगा? सेंटर में कनेक्टेड है ना। अब मोस्ट ऑफ स्पेस आइटम का क्या रहता है? वाइकेंट रहता है, वाइकेंट रहता है ना। अल्फा स्कैटरिंग वाला याद करो फिनोमेनन, है ना। लेकिन उसका ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का बाबू, प्रीवियस क्लास में इसका डिमेरिट था, डिमेरिट था। क्या डिमेरिट था बाबू? उसने कहा बाबू कि एटम जो भी है मेरा लाल, जो भी बाबू एटम है, जैसे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, तो उसका डिमेरिट यही था बाबू कि इलेक्ट्रॉन मेरा क्या करता है? सर्कुलर पाथ पे क्या करता है? रोटेट करता है। रदरफोर्ड का डिमेरिट क्या था? उसने बोला सर इलेक्ट्रॉन कैसा सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा, ठीक। और बाबू रोटेट करेगा बाबू, तो कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल बाबू सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते तो उससे क्या होगा? एनर्जी रेडिएट होगा। उससे क्या होगा? एनर्जी रेडिएट होगा। उससे क्या होगा? एनर्जी रेडिएट होगा। और उस एनर्जी रेडिएशन के कारण बाबू धीरे धीरे रोटेट करते करते ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा? घटेगा, है ना। और घटते घटते धीरे धीरे क्या होगा? सेंटर में आके क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। सेंटर में आके क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा, है ना। तो आइटम क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं, आइटम कभी कोलैप्स करता नहीं, है ना, करता नहीं, है ना। मैंने वो सही से नहीं एक्सप्लेन कर पाया, है ना, कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्व करता है, सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना, ठीक है। और ये भी नहीं बता पाया वो कि कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना, पहला ऑर्बिट में कितना, दूसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, ये सही से बता नहीं पाया, है ना, नहीं बता पाया। तो फिर कौन इसके बारे में बताया? वो फिर आया उसके बाद नील्स बोर आया, है ना, इसी का चेला था रदरफोर्ड और नील्स बोर। थॉमसन का ही चेला था, है ना, ये थॉमसन के अंदर ही दोनों काम कर रहा था, है ना, ठीक। तो उसके बाद कौन आया? बोर मॉडल। बोर मॉडल कौन? वो नील्स बोर, है ना, नील्स बोर, शॉर्ट फॉर्म में बोर मॉडल कहेंगे, है ना। ऐसे पूरा नाम क्या है? नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, है ना। तो इसने अब क्या कहा? इसने क्या कहा? आप समझना, है ना बाबू। इसने बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहते हैं ना, इसी को, है ना। तो इसका बाबू, इसका जो बाबू ये था, है ना, इसका जो मॉडल था वो, इसका जो मॉडल था सबसे ज्यादा इसी का वैलिड हुआ, है ना, इसी के बात को माना गया, इसी की बात को माना गया, है ना। तो ये क्या है बाबू? बोर मॉडल ऑफ आइटम क्या कहता है, है ना। तो जो बाबू रदरफोर्ड का डिमेरिट था, ड्रॉबैक था, है ना, ड्रॉबैक था, है ना, उसको इसने क्या किया बाबू, है ना, दूर किया। उसने क्या किया वो, है ना, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के जो डिमेरिट था उसको क्या किया? दूर किया, उसको एक्सप्लेन किया, है ना। तो वही कहता बाबू, इन ऑर्डर टू ओवरकम द डिफिकल्टीज फेसेस विद रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के मॉडल में जो डिफिकल्टी था, है ना, कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सर, रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करते करते एक समय ऐसा आना चाहिए कि, है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ कोलैप्स हो जाना चाहिए? सेंटर में कोलैप्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। सत्यम बाबू वीडियो ऑन करो, ठीक। है ना।
तो नील्स बोर ने प्रपोज किया एक मॉडिफाई एटॉमिक मॉडल, बाबू दिस मॉडल इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग। उसने क्या किया, फॉलोइंग कुछ कुछ पोस्टुलेट किया, पोस्टुलेट है ना, मैंने पोस्टुलेट करने का मतलब कुछ कुछ एजम्पशन माना, एजम्पशन माना। पहला एजम्पशन क्या माना बाबू, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना, है ना। मतलब पहला पोस्टुलेट ये कहा बाबू, ये कहा बाबू कि इलेक्ट्रॉन बाबू कहाँ करता है, ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है ना। इलेक्ट्रॉन मेरा क्या करता है, ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है ना, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो डिफिनिट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होगा। ऐसा नहीं, शांति से समझना, है ना, ऐसा 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 नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना, कि किसी भी वो इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो, है ना, शांति से समझो, समझाते हैं ना, स्पेस नहीं है, ठीक। इसने पहला पास्चुलेट क्या कहा वो, फर्स्ट पास्चुलेट क्या कहा बोला वो, फर्स्ट पास्चुलेट ये बोला बाबू, ए शैतान श्रुति आनंद बाबू वीडियो ऑन करेगा वो कि फोन लगाएं, आनंद शैतान बंद करके सुता रहता। इसने ये कहा बाबू कि कोई भी आइटम है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक सर। इलेक्ट्रॉन है बाबू, कोई भी आइटम का इलेक्ट्रॉन कहाँ कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना। तो जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करा उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, डिफिनिट होता है, डिफिनिट होता है। मतलब हर एक आइटम का क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, बताएंगे क्या एटॉमिक नंबर क्या होता है। उसमें नंबर ऑफ हर एक आइटम में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है बाबू डिफिनिट नंबर ऑफ ऑर्बिट में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, है ना, रिवॉल्व करेंगे ना। माने हर एक आइटम का क्या होगा, अपना अपना डिफरेंट नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। और वह इलेक्ट्रॉन कहाँ करेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, शांति से समझना, ये इसको ऑर्बिट कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ऑर्बिट। जैसे सोलर सिस्टम देखते हो ना, हाँ सर, तो सन मेरा मिडिल में रहता है, हाँ सर। अब प्लानिट चारों ओर उसके क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, प्लानिट चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो प्लानिट जिस पाथ पे रिवॉल्व करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक। तो यही पहला पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस का, ये बीच वाले पार्ट को क्या कहा, बीच वाले पार्ट का उसने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। तो थॉमसन ने बोल दिया था, है ना। बल्कि रदरफोर्ड बाबू बीच वाले पार्ट को क्या कहा था, न्यूक्लियस कहा था ना, न्यूक्लियस कहा था ना। कौन बोला था, ये रदरफोर्ड बोला था ना। तो उसने कहा न्यूक्लियस के बाबू, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे बाबू, तो वो क्या डिफिनिट नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ऐसा नहीं हो कि इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। पहला पोस्टुलेट बोला, ठीक। दूसरा क्या बोला बाबू, दूसरा क्या बोला, ईच ऑर्बिट बाबू हैज बाबू एनर्जी, है ना। हर एक ऑर्बिट के पास क्या अपना एक एनर्जी लेवल होता है। हर एक ऑर्बिट के पास, माने इस ऑर्बिट के पास बाबू क्या होगा, एनर्जी होगा। इस ऑर्बिट के पास कुछ और एनर्जी होगा, इस ऑर्बिट के पास क्या होगा, कुछ और एनर्जी होगा। मतलब हर एक ऑर्बिट के पास क्या होता है, अपना अपना क्या होता है, एनर्जी होता है ना, अपना अपना क्या होता है, एनर्जी होता है ना। जैसे आप जैसे करने का मतलब क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे बाबू हाइड्रोजन का निकालोगे तो इसके पास बाबू लगभग कितना होता है, 13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होता है ना। मतलब हर एक ऑर्बिट का अपना अपना एक क्या होगा, एनर्जी होगा। और उसी एनर्जी में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व करेगा। सेकंड पास मन से समझते चलना, समझ कुछ नहीं जो का ज्यादा टफ कुछ नहीं है ना, ज्यादा टफ। ए धर्मवीर बाबू लाइट कैसे बंद कर लिया जी, ये सब शैतान अंधेरा में कैसे पड़ता है जी, धर्मवीर यस सर। अंधेरा में कैसे पढ़ता, वो कैसे लिखता, हमको समझ में नहीं आता वो। अंधेरा नहीं पड़ रहा, मतलब सर मच्छर काट रहा था। शैतान ठंडा में मच्छर कौन काटता है। ईच ऑफ दीज ऑर्बिट बाबू हैव अबाउट एनर्जी, है ना। हर एक और इसको देखो, सिंपल सी बात समझो। ये कौन था, नील्स बोर था, उसने अपना वो एजम्पशन माना, पोस्टुलेट क्या एजम्पशन माना। उसने कहा बाबू कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्या होगा, डिफिनिट नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा, पहला पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट, जो ये ऑर्बिट है, जो सोलर सिस्टम में जैसे प्लैनेट मूव करता है ना, तो उसी को इस यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे, शांत सुनिए। तो इस ऑर्बिट के पास क्या होगा, कुछ अपना एनर्जी होगा, एक फिक्स एनर्जी होगा। इस ऑर्बिट के पास क्या होगा, एक फिक्स एनर्जी होगा। इस ऑर्बिट के पास क्या होगा, एक फिक्स एनर्जी होगा। आगे ऑर्बिट होगा, आगे ऑर्बिट होगा तो इसके पास क्या होगा, है ना, एक फिक्स एनर्जी होगा ना। तो हर एक ऑर्बिट के पास क्या होगा, फिक्स एनर्जी होगा। तो ये जो फिक्स एनर्जी, इसी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी लेवल कहेंगे, एनर्जी लेवल का, है ना। मतलब अब जो ऑर्बिट के पास एनर्जी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी लेवल कहेंगे। तो इसका एनर्जी लेवल कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। सारे का एनर्जी लेवल क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। या इसी को एनर्जी लेवल कहेंगे, एनर्जी सेल कहो या क्या कहो, स्टेशनरी स्टेट कहो, है ना। सारे का मतलब वही है, सारे का मतलब वही है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, एनर्जी लेवल है बाबू, तो इसको मान लो इसका कुछ नाम देगा ना, कि पहला है फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट हो गया, फोर्थ ऑर्बिट हो गया, है ना। तब बोर्स ने क्या बोला बाबू, जो न्यूक्लियस के जो सबसे फर्स्ट वाला, शांति से समझना, न्यूक्लियस के जो सबसे फर्स्ट वाला, इसको क्या बोला, इसको फर्स्ट ऑर्बिट बोला।
न्यूक्लियस के पहला ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, ये फोर्थ ऑर्बिट हो गया, आगे सो ऑन फिफ्थ ऑर्बिट हो गया। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, ऑर्बिट को इसने कैसे इंडिकेट किया, n बराबर 1, ऑर्बिट को क्या माना, n माना, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा। शांति से समझते चलना। ये सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए n बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 होगा, है ना। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका नाम रख दिया, है ना, उसका नाम रख दिया, क्या रख दिया, इसको के सेल, इसको ऑर्बिट है, इसको ऑर्बिट भी कहेंगे या सेल भी कहेंगे, इसको ऑर्बिट भी कहेंगे या सेल भी, दो नाम है। कैसे रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी नाम होता है एक आदमी का, है ना, ठीक, एक लड़की का, है ना। तो उसी तरह से जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसको के सेल कहा, सेकेंड ऑर्बिट को एल सेल, एम सेल, एन सेल, है ना। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो एनर्जी लेवल है उस ऑर्बिट का क्या रख दिया, नामकरण कर दिया। कौन किया, कौन किया, मेरा नील्स बोर ने किया, है ना, नील्स बोर ने किया। अब यहीं से पैदा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, है ना। तो ये सब बात बाबू बेचारा नहीं बोला था, रदरफोर्ड नहीं बोला था, है ना, इतना अच्छा से मैंने एक डिफिनिट, है ना, एक वेल डिफाइंड बाबू स्ट्रक्चर नहीं दे पाया था रदरफोर्ड, इसलिए उसका मॉडल फेल हो गया और इसका मॉडल क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ। तो इसका बाबू हम लोग सेल बनाएंगे थर्ड वाला, इसका बाबू जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल है ना, उसको क्या किया, उसको सेल से इंडिकेट किया, है ना, शांति से समझते चलना। तो यहीं से मेरा बाबू क्या पैदा लेगा, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइटम का, है ना, आइटम का, ठीक है। इसका वीडियो दिखाते हैं, ठीक। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, थर्ड वाले का, वो थर्ड वाले का समझना। देखो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है, तो आइटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, स्फेरिकल होता है, बीच में मेरा क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, ये फोर्थ ऑर्बिट हो गया, और नहीं बनाया तो टूट देंगे, ये सिक्स ऑर्बिट हो गया, है ना, ठीक सर, ठीक। तो ये एन बराबर क्या हो जाएगा सर, पहला हो जाएगा, पहला ऑर्बिट, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से पास, न्यूक्लियस के पास से चलो, तो ये पहला मिल रहा है ना, कौन वाला पहला मिल रहा है, ये वाला फर्स्ट मिल रहा है ना, तो ये एन बराबर 1 हो जाएगा। ये दूसरा ऑर्बिट है तो इसको हम लोग एन बराबर क्या कहेंगे 2 कहेंगे, ये तीसरा है तो इसको एन बराबर कितना कहेंगे 3 कहेंगे, चौथा है तो ये एन बराबर कितना हो गया 4 हो गया, ये पांचवा है तो एन बराबर क्या हो गया 5 हो गया। ये सब सारा का सारा क्या है, सेल है या ऑर्बिट है, ऑर्बिट है या इसी का दूसरा नाम क्या है, सेल है, सेल है, सेल है ना, ऑर्बिट कहेंगे चाहे सेल कहेंगे, ठीक, ठीक बाबू। तो एन बराबर जो फर्स्ट है उसको हम लोग क्या नाम रख दिया, उसको के सेल कह दिया। ये जो एन बराबर फर्स्ट है बोला, कहेंगे कैप जी, उसको क्या कहा गया, के सेल कहा गया, के सेल। अरे एन बराबर फर्स्ट के लिए कौन सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल। तो इसका नाम क्या है सर, ये के हो गया, ई एल हो गया, ई एम हो गया, ई एन हो गया, ई ओ हो गया, और आगे आते जाएगा, आते आते जाएगा, आते आते जाएगा, है ना, आते जाएगा, के एल एम एन ओ, है ना, ठीक। के सेल हो गया, ठीक, एल सेल हो गया, ठीक, एम सेल हो गया, एन सेल हो गया, और ओ सेल हो गया, है ना, ठीक बाबू, ठीक। लिखो नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट लिखो, इसको ड्रा करो, एकदम मन से पढ़ते चलना। एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई आसान चैप्टर नहीं है, इंपॉर्टेंट, आसान भी है इंपॉर्टेंट भी है ना। आइटम के बारे में जानोगे नहीं बाबू तो आगे चैप्टर कैसे बनोगे, कैसे पढ़ोगे। केमिकल रिएक्शन होता है, क्यों होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए होता है। शादी हो गया श्रुति, श्रुति बाबू, यस सर। शादी हो गया, नो सर। अच्छा, बहुत पार्टी सार्टी कर रहे हो बाबू। सर कहाँ सर, कल नहीं आई, उसका वीडियो देखना है। स्कूल तो नहीं जाओगे बाबू, शादी है तो। नो सर। हाँ बाबू, कई दिन नहीं, कितना दिन नहीं जाओगे, 3 दिन 4 दिन। बस 2 दिन सर, एप्लीकेशन निकाल दिया, जो स्कूल नहीं आएगा उसको क्लास से बाहर कर देंगे। चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आशुतोष भोला, आशुतोष। यस सर। लिखा जी कि नहीं लिखा, यस सर लिख रहे हो। लिख रहे हैं शैतान, हवा पी रहा है बाबू, इधर उधर के कह रहा है, लिख जल्दी लिखो, टाइम है नहीं जी। सर वो बस नेक्स्ट ऑर्बिट बाबू, बनाया था, उसको बाकी के 11 लिखा हुआ था।
इसको लिखो 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 जल्दी लिखो। अब इसने आगे क्या बोला बाबू, सेल में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। शांति से समझना, सेल में मेरा कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा, है ना, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा। ठीक, रदरफोर्ड ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन मेरा सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो एक्सप्लेन नहीं किया बाबू, है ना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते एनर्जी रिलीज करेगा, कोई भी सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या होगा, उसके पास एनर्जी घटेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर कहाँ, ये मेरा न्यूक्लियस में क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते करते क्या करेगा, न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि सर एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। लेकिन बाबू इसने क्या बोला, न्यूस बोर्ड ने कहा बाबू कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है, शांति से समझना, कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर एक डिफिनिट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा, तो इसने ये बोला बाबू कि बेचारा एनर्जी रिलीज कर भी नहीं करता, है ना ही एक कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा, तो एक डिफिनिट ऑर्बिट में अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा ही नहीं, ना ही एनर्जी रिलीज करेगा, ना ही न्यूक्लियस में क्या करेगा, कोलैप्स करेगा, है ना, कोलैप्स करेगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो ये बाबू इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करा बाबू, तो इसके पास कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा ना जी। अरे बाबू कोई भी बाबू पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका कुछ मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्या होता है सर, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो इसका मास इनटू सर्कुलर ऑर्बिट जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व करा, इसका कुछ मोमेंटम होगा, है ना बाबू। तो इसने मोमेंटम के बारे में फोर पोस्टुलेट जो बोला बाबू, है ना, जो चौथा पोस्टुलेट बोला बाबू, शांति से समझो, है ना, कि अगर थोड़ा हौच-पौच हो रहा है, शांति से सुनना। इसने ये कहा बाबू कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है बाबू अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, तो उसका जो मोमेंटम होगा, है ना बाबू, उसका जो मोमेंटम होगा बाबू, मोमेंटम होगा, समझते चलना, रोना नहीं बाबू हर्षिता। जैसे क्या है सर, ये मेरा हम लोग बहुत बार बनाएंगे, ऐसा ऐसा फिगर बोलकर बहुत बार बनाएंगे कि आपको याद हो जाए। न्यूक्लियस हो गया सर, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया सर, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया सर, ये क्या हो गया, थर्ड ऑर्बिट हो गया, है ना। ऐसे करके क्या रहेगा, सोन रहेगा। अब इसमें क्या होता है सर, मान लो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं ताकि फिगर हौच-पौच नहीं होगा। ये बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अब उसने ये बोला बाबू कि इलेक्ट्रॉन कहाँ, इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा। तो इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा बाबू, तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा ना जी। मान लो वेलोसिटी हम लोग किधर ले, मान लो इधर इसका वेलोसिटी किसी भी बाबू, आपको बताया था सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं बाबू, आशुतोष या आशुतोष शैतान, वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे लेते हैं सर्कुलर मोशन में, ये है कहाँ शैतान, इसका नेटवर्क है भाग, कैसे लेते बाबू वेलोसिटी का डायरेक्शन, कैसे लेते बाबू धर्मवीर, धर्मवीर हो, धर्मवीर फिर सो गया जी। नहीं सर। हाँ तो सर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे लेते हैं सर्कुलर मोशन में, किसका सर? वेलोसिटी का डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में कैसे ज्यूम करेंगे, किधर लोगे, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है तो वेलोसिटी कैसे लेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके। हाँ बाबू। तो इसने ये कहा बाबू, है ना कि बाबू कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता। तो जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा बाबू, तो इसके पास क्या होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, है ना। और जैसी वेलोसिटी होगा तो आपको सूर्य में लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है सर, मास होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या मास होगा, इसका कुछ मास होगा ना बाबू, इसका कुछ क्या होगा, मास होगा। एम क्या बाबू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अरे शैतान, ये भी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, समझना शांति से, वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, हाँ सर, इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कुछ मास होगा। एम क्या है बाबू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ठीक सर। अब ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था, इसका कुछ रेडियस होगा, जिस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा ना जी, कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा सर। हाँ सर रेडियस होगा, मान लो इसका रेडियस क्या है, आर है ना, आर है रेडियस। तो इसका मोमेंटम कितना होगा सर, इसका मोमेंटम कितना होगा, तो द एंगुलर मोमेंटम बाबू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाबू, नील्स बोर ने बोला बाबू, जो एंगुलर मोमेंटम होंगे, है ना, एंगुलर मोमेंटम बाबू समझना, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बाबू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाबू, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होता है बाबू कितना होता है बाबू, NH, शांति से समझना, डरना नहीं है जी, क्या होता है भोला,
एन एच अपॉन 2 पाई होता, इतना एंगुलर मोमेंटम होता, यहाँ इतना क्या होता, एंगुलर मोमेंटम होता है ना। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का वो जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, इतना होता है ना, एन एच बाई 2 पाई। वियर बाबू वियर बाबू वियर बाबू वियर बाबू वियर, एन मेरा क्या है सर, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू कितना लेंगे, 3 लेंगे। एन क्या है सर, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ऑर्बिट है, ठीक। एच मेरा क्या बाबू, एच मेरा क्या बाबू, एच मेरा कांस्टेंट है, एच मेरा क्या है, एच मेरा क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, PLNCKS, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक। तो प्लैंक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जब भी कांस्टेंट आएगा तो उसका एक फिक्स वैल्यू होता है, जब भी कांस्टेंट आएगा तो उसका क्या होता है, फिक्स वैल्यू होता है। कितना होगा सर, कितना होगा सर, उसका जो फिक्स वैल्यू होता है, एच की वैल्यू जो होता है बाबू कितना होता है, 6 पॉइंट बाबू 62 होता है ना, 6 इंटू 10⁻⁻34 होता है, इतना इतना होता है ना, 6.626 है ना बाबू, -24 जूल सेकेंड होता है ना, जूल होता है, JS हो गया, जूल सेकेंड हो गया, जूल सेकेंड हो गया, है ना। मतलब क्या सर, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाबू अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसके पास कितना है, कितना बाबू मोमेंटम होगा। तो एन की वैल्यू मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में कैलकुलेट कर, डिफरेंट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट ऑर्बिट का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो एन की वैल्यू 1 धरोगे, एच की वैल्यू इतना धरोगे, पाई की वैल्यू 22/7 धरोगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एन बराबर फर्स्ट के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका मोमेंटम कितना होगा, एन की वैल्यू 1 रख के सोल्व करो। एन बराबर 2 रखोगे, सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर उसका मोमेंटम कितना होगा, एन की वैल्यू 2 रखो, 2h/2 पाई। एन की वैल्यू 3 रखो तो डिफरेंट ऑर्बिट में क्या निकल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट निकल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट निकल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा ना, एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो ये कौन बोला सर, ये सब बेचारा रदरफोर्ड नहीं बोल रहा था, उसके पास दिमाग नहीं काम कर रहा था, है ना। तो ये सब इतना बड़ा कौन बोला था, इसीलिए बाबू इसके पास जो इसका जो भी बाबू है ना, इसका जो भी बाबू ये था है ना, इसने जो भी बात प्रूफ किया बाबू, इसको क्या किया क्या पब्लिश किया गया, इसके बाद को क्या क्या अडॉप्ट किया गया, है ना। इसीलिए इसको कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, क्या कहते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, है ना, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक ठीक। तो एंगुलर मोमेंटम को बाबू अगर इस टर्म में अगर लिखा जाए, एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई, हाँ सर। तो बाबू नॉर्मल बाबू आपको सर्कुलर मोशन में बताया था, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सर, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम जो लिखा होगा वो मास हो गया सर इंटू वेलोसिटी हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। और किस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, मान लो रेडियस r है, तो MBR की वैल्यू कितना हो जाएगा, NH हो जाएगा। MBR की वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या लिखेंगे सर, मास इंटू वेलोसिटी, आज जिस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, MVR बराबर कितना हो जाएगा, NH/2 पाई हो जाएगा, है ना। NH अपन कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम निकलता है किसका सर, इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का। भियर बाबू भियर बाबू भियर बाबू, एम मेरा क्या है सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एम मेरा क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। भी मेरा क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, वेलोसिटी। आर मेरा क्या, जिस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, रेडियस है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है या सेल है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो गया। एच बाबू यहाँ पे लिखो, नहीं तो सारे को यहीं पे लिख लो, यहीं पे सारे को लिख लो, एक ही जगह लिख लो, कहीं वहां पे हौच पौच लग रहा है। एन मेरा क्या सर, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, जहाँ एन की वैल्यू क्या होगा सर, 1 2 3, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक, आर सो ऑन 6 में है ना। एन हो गया बाबू। एच मेरा क्या बाबू, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये सब बात कौन बोला, बेचारा नील्स बोर बोला, जिसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, JS है, JS क्या है, जूल सेकेंड है। रोना नहीं है हर्षिता, कौन कौन भागा जी, एगो श्रुति, शादी में उसका शुभ ही शुभ होने लगा बाबू, शादी, श्रुति एक वो आशुतोष।
जल्दी लिखो भोले। इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे रिवॉल्व करता है बाबू, देखो वीडियो दिखा, जल्दी लिखो, दिखा देते शैतान कहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ से आपको समझना एटॉमिक स्ट्रक्चर वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सब यहीं से होता है, यहीं से होता है। कहाँ चल दिए थे आशुतोष शैतान? सर वो थोड़ा सा इधर नेटवर्क का इशू हो रहा है जियो वाले सिम में। बहुत इशू होता बाबू, तो छूट गया ना जी। लिखो जल्दी से, मैंने टॉपिक तो छोड़ दिया बाबू। सर अपने आप सर पूरा टावर ही चला गया था अभी। लिखो, समझाते हैं समझाते हैं, लिखो जल्दी लिखो जी, समझा देते हैं एक बार। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, समझा दीजिए बस। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। सर अभी मैं जाऊँ, मैंने लिख लिया। काहे बाबू आप 10 मिनट तो नहीं पढ़ते हो, कैसे दिन दुनिया कटेगा जी? हाय सौम्या, क्या आपका देखो बाबू, ये देखो बाबू नील्स बोर ने क्या बोला बाबू, है ना कि इलेक्ट्रॉन मेरा कैसे करता है, सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है। तो सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा ना जी, कहीं भी इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है और उसका मास तो है ही है सर, वजन करवे किए तो मास तो है ही है, वेलोसिटी तो उसका कुछ मोमेंटम होगा। तो इसने ये नील्स बोर ने बाबू कि उसका जो मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का बाबू, या सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उसका जो मोमेंटम होता है कितना होता है बच्चा, वो थीसिस दिया है ना, बहुत लंबा थ्योरी प्रूफ किया है ना। तो उसने कहा जो मोमेंटम होता है वो NH/2 होता है, मोमेंटम बराबर कितना होगा NH/2, है ना। क्या बोला वो, जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन्स होगा कितना होगा NH कितना होगा 2 होगा। जहाँ n क्या बाबू, n मेरा नंबर ऑफ ऑर्बिट है, मान लो एक फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट पे n का वैल्यू क्या लेना, पहला लेना। दूसरे ऑर्बिट के लिए n बराबर क्या लेना, 2 लेना। तीसरे ऑर्बिट के लिए n बराबर कितना लेना, 3 लेना, ठीक। एच मेरा क्या है सर, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, प्लैंक्स एक साइंटिस्ट है ना, उसने अपना एक कांस्टेंट दिया है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट कितना वैल्यू होता है, जब भी कांस्टेंट रहेगा तो उसका एक डेफिनेट वैल्यू होगा, है ना, कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं करेगा। तो उसका वैल्यू कितना होता है 6.626 into 10⁻34 होता है। काय सो रही समया, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड होता है ना, ठीक। तो यहाँ n फर्स्ट ऑर्बिट में, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालना, तो n की वैल्यू 1 रखो और h की वैल्यू 6.626 रखो और पाई की वैल्यू 22/7 रखो, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकल जाएगा पहले ऑर्बिट के लिए, n बराबर 2 रखोगे, है ना, h की वैल्यू पुट करो और पाई की वैल्यू जानवे करते हो, तो n बराबर 2 रखोगे तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकल जाए, n की वैल्यू 3 रखो तो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का क्या निकल जाएगा, मोमेंटम निकल जाए, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम इतना होगा, ठीक। एंगुलर मोमेंटम को अगर वो सर्कुलर मोशन के इक्वेशन से लिखा जाए तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास हो गया सर और वेलोसिटी हो गया, इस सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है वो सर्किल में रहता है, इसका कुछ रेडियस होगा जी, तो इनटू क्या रेडियस हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनेगा, mvr इनटू NH/2 है ना। तो वही लिखे जहाँ m मेरा क्या सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v मेरा क्या वेलोसिटी, r रेडियस है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, प्लैंक्स कांस्टेंट ये। देखो इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या करता है, रिवॉल्व करता है ना, ऐसे रिवॉल्व करता है, कैसे करता है। अब इसमें और पोस्टुलेट है, अब इसमें और क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है ना, रिवॉल्व करता है। ठीक, आगे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर इसमें बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारा अब यहीं से शुरू होता है, बेसिक केमिस्ट्री यहीं से शुरू होता है बाबू, जो आपको 11th-12th का फाउंडेशन तैयार करेगा, है ना। कैसे इलेक्ट्रॉन आइटम कैसे होता है, आइटम क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन का कैसे अरेंजमेंट होता है, कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा सर, है ना, सारा का सारा यहीं से होता है ना, इसीलिए तो इसको मॉडर्न थ्योरी कहा गया बाबू। यहाँ पे नहीं है तो वो कहाँ पे ऐसे था, देखो आइटम बाबू इसी तरह से क्या करता है, ऑर्बिट के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसी तरह ऑर्बिट के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। समझना है, जैसे बाबू आपको बताया था शैतान आइटम क्या होता है सर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आइटम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो आइटम क्या होता है सर, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जैसे मान लो ये ब्रेड है, इसके अंदर घुसो तो जब सबसे छोटका पार्टिकल मिलेगा, ये ब्रेड हो गया बाबू, इसके अंदर चलोगे है ना।
तो इस तरह से बाबू आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये सारा का सारा क्या आइटम है, एक गोला एक आइटम, ये आइटम है ना, आइटम, ये सारा का सारा क्या आइटम है ना। तो आइटम क्या होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, शांति से समझना है ना। ठीक, ये सारा का सारा जो आपको दिखाई दे रहा है आइटम है बाबू, आइटम है। तो आइटम एक दूसरे से क्या लिंक किया हुआ, आगे बॉन्ड पढ़ेंगे। ये क्या आइटम की दुनिया है ना, वर्ल्ड ऑफ आइटम है बाबू। किसी भी बाबू, किसी भी मटेरियल सब्सटेंस के बाबू है ना, अंदर चलोगे तो क्या होगा, लॉट ऑफ आइटम होगा, लॉट ऑफ आइटम होंगे। तो कैसा सर, गोल गाल शेप में एटम कैसा होता है, गोल गाल होता है, रंगीन नहीं होता है ना, रंगीन नहीं होता, गोल गाल होता है। अब इस आइटम के अंदर चलेंगे सर, इस आइटम के अंदर चलेंगे बाबू, तो जैसे मान लो हमारे पास कितने आइटम है, एलिमेंट है बाबू, है ना, कितने एलिमेंट है ना, हमारे पास कितने एलिमेंट है बोला मेरा, 118 एलिमेंट है, 118। 118। हाँ, तो एलिमेंट होगा है ना बाबू, ठीक है। तो आइटम के बाबू, ये मेरा बीच वाला जो है, ये बीच वाला है बाबू, ये क्या है, इसको न्यूक्लियस कहेंगे है ना, ये न्यूक्लियस कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन बाबू है ना, इलेक्ट्रॉन इसी तरह से बाबू, ये जो आपको छोटा छोटा गोल दिख रहा है, यही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी हम आपको ये सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है ना। देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे ये छोटा छोटा जो गोला दिख रहा है, ये छोटा छोटा जो दिख रहा है, वही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये छोटा छोटा जो गोला दिख रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब बीच वाला क्या है, न्यूक्लियस है, बीच वाला क्या है, न्यूक्लियस है। इसी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है ना। तो बेचारा रदरफोर्ड बोला था बाबू कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते ही एनर्जी लॉस करेगा, तो एनर्जी लॉस करेगा तो रिवॉल्व करते करते सेंटर पे आ जाएगा, है ना। इसके भी पीछे वो सही से लॉजिक नहीं दे पाया, है ना। इसको दूर किया नील्स बोर ने। उसने बोला जी इलेक्ट्रॉन अगर अपने एक डिफिनिट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ये एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। कि क्या बोला, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, तो ना रिलीज करेगा ना सेंटर में जाएगा, है ना। तो अब आगे इसने बाबू है ना, लेकिन उसने क्या बोला कि कौन से ऑर्बिट में बाबू कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, बेचारा रदरफोर्ड नहीं बोल पाया था। इसमें ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया ना, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा सर, जैसे मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, तो इसमें कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, रदरफोर्ड नहीं बोला। इसमें कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, रदरफोर्ड नहीं बोला। तो इसके बारे में कौन बोला, नील्स बोला, है ना। नील्स बोला कि इसमें एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसमें क्या रहेगा, फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, है ना। तो इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे सर, थोड़ा देर में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, हमको कैसा पता चलेगा, तो 2n² एगो फार्मूला होता है, वही से हम लोग पढ़ेंगे। तो इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये सब कौन बात बोला, मेरा नील्स बोर बोला, नील्स बोर बोला, है ना। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, रिवॉल्व कर, ये फिर बताएंगे कैसे केमिकल बॉन्डिंग होता है ना, केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं ना, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो जब रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन बाबू, तो रिवॉल्व कर रहा है तो मोशन हो रहा है, तो इसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा ना। तो वही जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होता है, कितना होता है, nh/2 होता है, nh/2 होता है ना, 2 होता है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करता है ना बाबू। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ पास्टुलेट अब हम लोग लिखेंगे, अगला वाला पास्टुलेट लिखेंगे ना। हम आपको यहाँ पे ये सिर्फ दिखाना चाहते थे था कि इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे सोलर प्लैनेट है ना, उसी तरह से क्या करता है, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करता है। बाकी जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन बन रहा है, ये बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, ये सब क्या होता है, बॉन्ड होता है, बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड होता है। ठीक, नेक्स्ट वाला है ना, नेक्स्ट सर पास्टुलेट, नेक्स्ट आइसोलेट्स और आइसोटॉप्स वगैरह इसी में पढ़ना है। बता देंगे। हाँ, वो एटॉमिक नंबर पे बाबू, जैसे आइसोटॉप्स आप दुइये को जानते हो ना, 3-4 को होता है, आइसोटॉप्स होता है ना, आइसोबार्स होता है, आइसोटोन्स होता है ना, जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो जाए, प्रोटॉन सेम हो जाए, और आइसोटो इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, तीनों इसमें पढ़ा देंगे। अभी आपको एटॉमिक नंबर बताएंगे, है ना, एटॉमिक पहले इसको पहले पढ़ने दे, नील्स बोर का पोस्टुलेट खत्म होगा, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। फिर आपको 1 से 30 तक के कम से कम सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। फोर्थ पोस्टुलेट बाबू, ये फोर्थ लिखे, फोर्थ नंबर बाबू, जल्दी लिखो। अगला पोस्टुलेट, ये सब एजम्पशन माना, नील्स बोर ने क्या क्या, ये सब एजम्पशन माना, ये सब एजम्पशन माना, है ना बाबू। कितना टाइम हुआ जी, ये 5th नंबर होगा। 5th नंबर होगा, ठीक है। समय जाइएगा बाबू, जाइए भोली, जाइए, जय बाबू, द एनर्जी बाबू, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। तो सब्जेक्ट को समझ समझ के पढ़ते चलना, है ना, वो रटने वाला काम मत करो। द एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, द एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट बाबू, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऐसे सब्जेक्ट को समझ के पढ़ो। कितना रटोगे, रटना संभव है बाबू, कितना सारा सब्जेक्ट है बाबू, कैसे रट पाओगे। अपने से सब्जेक्ट के थीम को एक बार समझ लीजिए, उसको अपने से इंग्लिश में लिख लीजिए बस। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स बाबू रिमेन्स कांस्टेंट,
remains constant for so long babu. The energy of an electron babu remains constant for so long as it सर stay कांस्टेंट remains बाबू कांस्टेंट। बेचारा बाबू वो रदरफोर्ड नहीं ना बोला बाबू, इसने यही कह दिया कि किसी भी बाबू है ना इलेक्ट्रॉन है बाबू, है ना, द एनर्जी बाबू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है एक ऑर्बिट में, क्या होता है कांस्टेंट होता है। जब एनर्जी कांस्टेंट हो गया, ना ही रिलीज करेगा तो ना ही सेंटर से कोलैप्स करेगा। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाबू रिमेन्स कांस्टेंट बाबू सो लॉन्ग बाबू एज इट स्टे इन अ गिवन ऑर्बिट, एज इट स्टे इन गिवन ऑर्बिट, गिवन ऑर्बिट, गिवन ऑर्बिट बाबू। ठीक, नेक्स्ट बोलो। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in definite orbit have different energy levels. सब जम लिख ली मैं। ठीक है, जय 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 बाबू। श्रुति बाबू चल गई शादी में। ये शिवानी काहे नहीं समझ में आ रहा बाबू? श्रुति, अब हेलो शिवानी, ए भोली, तो इस मंथ प्राइज वाला टेस्ट होगा ना बाबू संडे को? सर कौन से चैप्टर? फिजिक्स बाबू, आप लोग फिजिक्स पे ज्यादा फोकस करो बाबू, है ना। बहन फिजिक्स बाबू मन से पढ़ना बाबू, टाइम, मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है ना, टाइम एंड मोशन, अब फोर्स फर्स्ट ला, सेकेंड ला, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। then an electron babu jumps from babu lower energy आया आपको डरना नहीं है आनंद बाबू, लोअर एनर्जी लेवल फिर इसका आपको क्वेश्चन, जब ये खत्म हो जाएगा तो इसका क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए बाबू, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। अरे टाइम नहीं मिल पा रहा बाबू, एक हमको डीपीएस बनाना, डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए बनाना, टाइम ही नहीं निकल पा रहा, क्या करें। जो भी पढ़ाएंगे उसका ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, सब्जेक्टिव टाइप जितना भी है ना, जो कोचिंग सब है वो सब का कलेक्ट करना। then an electron jumps from babu lower energy level to higher energy level, higher energy level। सम एनर्जी लोअर से ऊपर जा रहा है ना, सम एनर्जी इज एब्जॉर्ब while some energy is emitted when the electrons, समझना। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा बाबू आशुतोष कि नहीं पढ़ा बाबू? नो सर। तो ये सब बेसिक है। हाँ तो ये सब बेसिक है। when the electrons jumps from higher energy level, समझाते क्या हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। समझ में आता है तो उसकी नहीं आता जी? यस सर। ये सब तो आ जाना चाहिए वो। क्या है सर? न्यूक्लियस है सर, ऑर्बिट हो गया सर, ये अगला ऑर्बिट हो गया सर, ये अगला ऑर्बिट हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया सर, इलेक्ट्रॉन हो गया सर,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ गया, तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। n बराबर 1 हो गया फर्स्ट ऑर्बिट सर, n बराबर सेकेंड ऑर्बिट सर, n बराबर थर्ड ऑर्बिट सर। यही सब 11-12 में पढ़ाया जाता है, वो थोड़ा सा लेवल और 11-12 में जैसे NH/2 पाई है ना, तो उसी टाइप का क्या रहता है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल रहता है। ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो समझाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से यहाँ आएगा तो इसमें एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ये लोअर एनर्जी लेवल हो गया, ये उससे ज्यादा एनर्जी लेवल हो गया, हमारी शिवानी कहाँ गई, ये भोली, तो संडे को पिटा जाए बाबू, बोली नहीं बोल रही कुछ हो, गुस्सा हो शिवानी, भोली, ये भोली बहुत टेंशन में हो शिवानी, यस ठीक सर। है, गुस्सा हो बाबू, नो सर। इतना टेंशन क्या, मम्मी पीट दी बाबू, आपको तो मम्मी पीटती नहीं है। तो संडे को बाबू पिटाई उटाई किया जाए शिवानी, सर हमको क्या पता। इतनी मासूम क्यों हो बाबू, इतना भोला मत बनिए, ठीक है ना, भोले इतना जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखे, समझाते समझाते। मेरा अटेंडेंस कहाँ सर लिख लिए सर। वेरी गुड। लिखा आनंद, यस सर। चलो ठीक है। देखो बाबू ये है ना बाबू, देखो फिफ्थ एजम्पशन क्या कहता है बाबू, फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, एजम्पशन क्या कहता है बाबू, है ना। बेचारा बाबू क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन बाबू, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो जैसे ही ऑर्बिट में बाबू रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब एनर्जी रिलीज करेगा तो एक ऐसा समय आएगा कि इसके पास एनर्जी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो इससे न्यूक्लियस के पास जाके क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन बेचारा नील्स बोर तेज था, इसने क्या बोला बाबू कि कोई भी इलेक्ट्रॉन बाबू अगर अपना ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा, अपना इस ऑर्बिट मान लो इस फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा, तो जब ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो ये एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, है ना। यही हो गया, यही बात कर लिया कि कोई भी ऑर्बिट हो अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपना फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा तो ये एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। अब एनर्जी रिलीज नहीं करेगा तो न्यूक्लियस से क्या होगा, कोलैप्स नहीं करेगा, है ना, न्यूक्लियस में जाकर कोलैप्स नहीं करेगा, है ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अपने ऑर्बिट में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एट इज स्टे इन गिवन ऑर्बिट, है ना बाबू, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन गिवन ऑर्बिट डिफरेंट एनर्जी लॉस। मतलब मान लो ये इलेक्ट्रॉन ये पौधा, तो ये भी फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो इसके पास फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसके पास क्या होगा, एक एनर्जी लेवल होगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है सेकंड ऑर्बिट में, तो इसका पास अपना कुछ एनर्जी लेवल होगा। आगे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके पास क्या होगा, अपना एनर्जी लेवल। मतलब हर एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। मतलब हर एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो क्या होगा, अलग अलग वैल्यू का होगा, है ना। मान लो इसके पास 10 जूल है, इसके पास 20 जूल है, इसके पास 30 जूल है। तो जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाते जाएंगे, एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ते जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगा, है ना। इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, है ना। इसके पास इससे कम होगा, इसके कम होगा। न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उसके पास एनर्जी लेवल क्या होगा, कम होगा। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा होगा। ठीक, नेक्स्ट वो ये वो सिक्स एजम्पशन क्या करा वो, अलग अलग यदि सर इलेक्ट्रॉन उछल के हायर एनर्जी लेवल में जा रहा, ये लोअर एनर्जी लेवल हो गया, ये हायर हो गया, ये और हायर हो गया, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, और हायर हो जाएगा। ठीक, तो अब यदि बाबू इलेक्ट्रॉन उछल के बाबू हायर एनर्जी लेवल में जा रहा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है उछल के, तो इसको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी आपको देना पड़ेगा।
एनर्जी क्या करेगा, अब्जॉर्व करना पड़ेगा, मतलब एटम को क्या करो, हीट करो हीट करो हीट करो। जैसे ही एनर्जी मिलेगा ये उछल के कहाँ चल जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में चल जाएगा। और ज्यादा एनर्जी दोगे तो उछल के कहाँ चल जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में चल जाएगा। ठीक, यदि बाबू ऑर्बिट बाबू हायर ऑर्बिट से, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब हायर से उछल के छोटका ऑर्बिट में आ रहा है, तो उस दौरान एनर्जी क्या करेगा, आपको देगा, एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। मतलब लोअर से हायर में जा रहा है ना, लोअर से जैसे आपको नीचे से ऊपर जाना है तो आपको खाओगे, तंदुरुस्त होगा, है ना, तब ना छत पे जा पाओगे बाबू। और ऊपर से नीचे आना है तो कम भी देखते हो बाबू, आप वैष्णो देवी जाते हो तो चढ़ने में कितना भार पड़ता है, और ऊपर से नीचे आने में, डाउन होने में क्या होता है, आपको क्या कम एनर्जी लगता है। तो वही बात है, लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी आपको देना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन बाबू जब हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा, जंप करके हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, रिलीज करेगा। और यही सब जो एनर्जी रिलीज करता है ना बाबू, इसी को बाबू डिफरेंट टाइप्स का वेवलेंथ होता है, उसी में आता है पास्चन सीरीज, बाल्मर सीरीज, है ना। ये रेडिएशन रिलेट करता है ना, रेडिएशन रिलीज करता है ना, रेडिएशन करता है, वही आपको विजुअल लाइट के रूप में क्या करता है, दिखाई देता है ना। तो ये अपने आप में बहुत डीप सब्जेक्ट है ना बाबू, है ना, अपने आप में क्या है, बहुत डीप सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछल के यहाँ आया तो एनर्जी रिलीज किया, और वही एनर्जी बाबू डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आपको क्या देगा, दिखाई देगा, है ना, दिखाई देता है ना। तो ये क्या था, पास्चुलेट्स था। पास्चुलेट्स था किसका था सर, नील्स बोर का। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कई को इलेक्ट्रॉन रहेगा, हमरा कैसे पता चलेगा, इस ऑर्बिट में कई को इलेक्ट्रॉन रहेगा, हमरा कैसे पता चलेगा। तो यही सब नील्स बोर बोरा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे ना। सर कौन सा ऑर्बिट में, 2n बाबू स्क्वायर से। हाँ, कौन से इलेक्ट्रॉन में कितना रहेगा ना, तो उसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रूल तरीका होता है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे ना। आप लोग एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक के याद करना, नहीं याद करोगे पीट देंगे। सारे एलिमेंट का वो 1 से 30 तक के एलिमेंट का जितना भी है एटॉमिक नंबर याद कीजिएगा, हमको यूज है ना, यूज है। सारा बच्चा याद करेगा बाबू, नहीं याद करेगा पीटेंगे। ठीक है, रहने देते शैतान। ठीक है बोलो, याद करना आनंद, नहीं याद करोगे आनंद कूटेंगे, ठीक है ना। 1 से 30 तक के याद कर लीजिएगा बाबू सारा।